एक सवाल के साथ मैं अब ये हिस्सा शुरू करने जा रही हूँ। विजय जी, सवाल आपसे है, बाटी चोखा पसंद करते हैं आप? हैं? बेहतर तरीके से, अच्छे से हाँ। क्योंकि और अखिलेश जी बनाए तो हाँ अखिलेश यादव खिला रहे हैं बाटी चोखा। अखिलेश यादव की बात हम कर रहे हैं जो 2027 से पहले नए साल में ब्राह्मण समाज की बात करने में लगे हुए हैं। अखिलेश की अब ब्राह्मण वोट बैंक पर पूरी नजर है। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज को वोटर्स पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। अब ये देखें अखिलेश यादव की ये तस्वीर, साल के पहले दिन बाटी चोखे की दावत दे रहे थे। यूपी में अब एक नई राजनीतिक चर्चा की शुरुआत हो गई है। अखिलेश की इस दावत को बीजेपी में चल रहे ब्राह्मण बनाम संगठन पर कटाक्ष माना जा रहा है। अखिलेश ने अपनी पार्टी के नेताओं समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि बाटी चोखा हमारे प्रदेश की संस्कृति का हिस्सा है। राजस्थानी होते तो कहते दाल बाटी हमारी संस्कृति का हिस्सा है ना। बिहार बोलते यही बात तो कहते लिट्टी चोखा हमारी संस्कृति का हिस्सा, लेकिन बात उत्तर प्रदेश की है, बात बाटी चोखे की है। इसे आपसी झगड़े और राजनीति में बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। अब कटाक्ष किस पर है? ये संगठन पर है। किसका संगठन? बीजेपी संगठन। किस पर कटाक्ष है? पंकज चौधरी पर कटाक्ष है। ब्राह्मण विधायकों की बीजेपी ने मीटिंग क्या की? मीटिंग छोड़ी, वो तो सहभोज था, खाने और खिलाने के लिए बैठे थे, लेकिन नसीहत दे दी गई कि इस तरीके की सहभोज ना करें, मीटिंग्स ना करें। अखिलेश यादव को मौका मिल गया, साल का पहला दिन था, उन्होंने जबरदस्त दावत दे दी। सभी को बिना पाबंदी के एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए, अखिलेश यादव ये अपने पोस्ट में कह रहे हैं। अपने बयान से उन्होंने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को समर्थन दे दिया है जिन्हें पार्टी की तरफ से चेतावनी मिली थी। बीजेपी ने ब्राह्मण विधायकों के सहभोज को जाति आधारित और अनुशासनहीनता बताया था। पोस्ट आपके सामने रख दिया हमने। अब पंकज चौधरी ने सीधे विधायकों को सख्त संदेश दिया था। अखिलेश यादव ब्राह्मण विधायकों और ब्राह्मण वोटर्स के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए, उन्हें लुभाने लगे। अब जो बातें उन्होंने कही है वो आपके सामने रख दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब, क्या कहा उन्होंने? बिना पाबंदी के, बिना रोक टोक के, है ना? क्या चाहते क्या है? नहीं चाहते तो वो जो भी है वो तो नेचुरल, ये बहुत बिल्कुल ब्राह्मण विधायकों का कुनबा बढ़ाना चाहते हैं। वो बेसिकली वो अपना वोट बढ़ाना चाहते हैं, उनका ब्राह्मण, और उनसे कोई ये नहीं होता है। और कोई भी राजनीतिक दल वो चाहेगी, इसलिए उसमें वो अपवाद नहीं है। लेकिन समस्या ये भी है कि जो व्यक्ति एक तरफ ये पीडीए करता रहा पिछले कई वर्षों से, अगर आप देखें तो उनका जोड़ ही पीडीए पर रहा। अब एक तरफ वो पीडीए कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं सबको मिल बैठ के खाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो विसंगतियां मुझे दिख रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको मिल बैठ के नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल सबको मिल बैठ के करना चाहिए, यही तो समाज की रचना होनी चाहिए। लेकिन वो तो एक अवसर की तलाश में है। ये उनके अवसरवादिता का बिल्कुल स्पष्ट हमें प्रमाण देता है कि भाई अगर किसी ने कहीं कोई बैठक हुई, उस बैठक में अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति की तरफ से अगर कोई निर्देश आया, तो वो निर्देश भी मुझे तो लगता है इंक्लूसिव निर्देश है कि भाई नहीं खाली ये करना ठीक नहीं है, सबको मिल बैठ के चलिए। नहीं सर, ये तो गलत बात होगी। इंक्लूसिव निर्देश तब क्यों नहीं था जब ठाकुरों की बैठक चल रही थी? इंक्लूसिव निर्देश तब क्यों नहीं था विजय जी जब कुर्मी समाज की बैठक हुई? इंक्लूसिव निर्देश तभी आ गया जब ब्राह्मणों की बैठक थी, है ना सर? तो अखिलेश यादव क्या गलत कह रहे हैं? नहीं, अखिलेश जी को मौका मिल गया है कि वो काम करें। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि वो पीडीए की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन पीडीए के अलावा किसी के खिलाफ थोड़ी खड़े, इंक्लूसिव करना चाहते हैं वो। उनको याद होगा कि मायावती जी ने किस तरह से दलित एक समाज को रिप्रेजेंट करते हुए ब्राह्मणों के साथ जो कॉम्बिनेशन बनाया, उसने उनको पूरी बहुमत की सरकार दिलवाई। तो ब्राह्मण वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर भले ही कम हो, लेकिन पॉलिटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उनका है। तो अब अखिलेश जी को लगता होगा कि पिछली बार जो कसर रह गई है उसमें ब्राह्मणों को अगर जोड़ ले तो कुछ मदद मिल जाएगी। और ये मौका भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हें दिया है ना।